Assalamu alaikum. I am Ali and welcome to my channel Home Tech and Lifestyle. आज हम जो अपनी नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं वो क्लैंप मीटर से मुताल्लिक है, क्योंकि सोलर पे जाने से पहले आपको क्लैंप मीटर चलाना, उसकी मेजरमेंट नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना लोड, घर का लोड किस तरह कितना है, ये सब चीज़ें मालूमात आपके पास होंगी ताकि आप उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करें। तो ये मीटर है। इस मीटर के मुतालिक यूनिटी का है ये, यूनिटी 203। अच्छा, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये मीटर जो है, और इसके प्राइस आई थिंक 7 to 8 thousand होंगे। आप इसको किसी जानने वाले के पास अगर ये हो तो उससे आप लेके अपना काम भी चला सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इसको परचेज कर लें, क्योंकि आगे चल के ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि तमाम मेजरमेंट इसी मीटर से लेनी होती हैं। एम्पेयर हो गया, वॉट्स हो गए, वोल्ट वोल्ट्स हो गए, तमाम चीजें इस मीटर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। बैटरी की कितनी वोल्टेज है, घर पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, एसी है कितने वोल्ट है, कितने एम्पेयर ले रही है कोई चीज, फ्रिज आपका कितने एम्पेयर ले रहा है, कितने वॉट्स ले रहा है, ये तमाम चीजें इस मीटर के थ्रू आप जान सकते हैं। और फिर आपके दिमाग में ये सब चीजें होंगी कि मेरे घर का लोड कितना है, तो आप उसी हिसाब से अपने जो सोलर सिस्टम लगाएंगे, बैटरीज बैकअप जो भी आप उसमें ऐड करेंगे, आप उसको उसी हिसाब से आप डिजाइन करेंगे। अच्छा, आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश ये, मैं इसका पूरा आपको मीटर का रिव्यू देता हूँ, इसके फंक्शंस के बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आपने तो आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें और शेयर जरूर करें, ताकि ये मालूमात और लोगों तक भी पहुंचे। अच्छा, इस रिव्यू के बाद और तमाम इसके प्रैक्टिकल के बाद जो है, आपको मैं एड्रेस भी बताऊंगा कि कहाँ से आप लें, या जहाँ से भी लें, आप जिस शहर में भी रहते हैं, लेकिन आपको एक एड्रेस दे दूंगा कि जहाँ से आप ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये यूनिटी का क्लैंप मीटर है, मॉडल नंबर UT203। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं बॉक्स, UT203, इसके अंदर UT203 तक ये डब्बा दोनों का है, दोनों इसमें आते हैं, लेकिन हम जो आपको रिव्यू दे रहे हैं वो UT203 का रिव्यू है। ये तमाम इसके फीचर्स लिखे हुए हैं इसके। अच्छा, ये इसकी फीचर्स का चार्ट है, पूरा इसकी फ्रिक्वेंसीज का चार्ट है कि कितनी पावर का। अच्छा, दोनों जो मॉडल्स हैं UT203 204, इनमें सिर्फ फर्क ये है कि वो थोड़ा सा हाई पावर है, जिसकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और उसमें ये फ़र्क है कि वो टेम्परेचर ही बताता है और न्यूट्रल वायर और लाइव वायर का भी हमें इंडिकेट करता है, जिसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। और वो प्राइस में जो है 203 से महंगा है। तो 203 जो है, मॉडल नंबर 203, ये बेस्ट है आपके सोलर सिस्टम के लिए, और घर में आप अपनी जितनी भी पावर मेजरमेंट करना चाहते हैं उसके लिए। अब हमने ये बॉक्स खोला, इसके अंदर से ये निकलता है, एक आपका ये क्लैंप मीटर निकलेगा, ये देखें, ये क्लैंप मीटर निकलेगा। उसके साथ ये यूजर मैनुअल होता है, इसके बारे में तमाम मालूमात होगी। ये पोर्ट के वायर्स निकलेंगे, जिससे हम वोल्टेज और कैपेसिटर और ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं, जो इसके इन पोर्ट्स में लगेंगे। रेड इधर लगेगा, कॉमन में ब्लैक लगेगा। इसके मैं आपको फंक्शन बता दूं, अब ये किस तरह से काम करता है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये ऑफ के ऊपर है अभी। सेकंड नंबर पे जो इसका फंक्शन है वो है वोल्टेज, वी बना हुआ है। वी जो है वोल्टेज या वोल्ट का सिंबल है, और उसके साथ आप ये लहर देख रहे हैं, ये एसी का सिंबल है, यानी कि एसी करंट के वोल्ट चेक करेगा ये इस ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने इसको इस पे किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है एसी और ऊपर वी, यानी कि एसी के वोल्ट बताएगा यहाँ पे ये। दूसरा ऑप्शन इसका हैजर्ड्स का है, यानी कि फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए, जिस पे आने के लिए हमें ये बटन जब हम दबाएंगे तो ये हैजर्ड्स पे आ जाएगा, लेकिन इस पे हमारा कोई इतना खास काम नहीं है। हमें सिर्फ जो काम है वो इसका काम है एसी वोल्ट का। एसी लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ वोल्ट लिखा हुआ है।
सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, ये भी वोल्ट्स है, लेकिन ये है डीसी वोल्ट। देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है वोल्ट आ गया, डीसी लिखा हुआ आ गया, और ये जो 3 नुक्ते बने हुए आ रहे हैं ना, ये निशान जो आ रहा है, ये सिंबल है डीसी का। ये लहर जो है एसी का सिंबल है, एसी करंट, और ये 3 नुक्ते ये डीसी का सिंबल है। ये डीसी के वोल्ट बताएगा यहाँ पे कि आपकी बैटरी से या सोलर से कितने वोल्ट आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है आपके घर में आपकी बिजली कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ रही है, उसके वोल्टेज कितने हैं, यहाँ पे वो बताएगा। ये दोनों वोल्ट के ऑप्शन एसी और डीसी। अच्छा, ये तीसरा ऑप्शन जो है, इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं। कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, कनेक्टिविटी है, ये सब सेलेक्ट करने से अलग अलग ऑप्शन आते जाएंगे। देखें अभी ये बता रहा है कनेक्टिविटी, ये ऑप्शन चेंज होते रहेंगे। ये ऑप्शन उनके लिए हैं जो पंखों का, जैसे कैपेसिटर हो गया या कोई रेजिस्टेंस आपको चेक करनी है कि उसकी कितनी पावर है, तो आप ये प्रोब जो है, ये प्रोब इस इन पोर्ट में जोड़ेंगे आप। रेड में रेड लगेगा और कॉमन में ब्लैक लगेगा। ये दोनों ऐसे लगेंगे इसके अंदर, और ये दोनों जो इसके पिन हैं, ये एंड जो है दोनों, ये कैपेसिटर के दोनों साइडों पे लग जाएंगे, और यहाँ पे वो कैपेसिटर की पावर बता देंगे। जैसे अक्सर पंखों का जो है 2.5 और 3.5 का कैपेसिटर होता है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इतनी पावर का है या नहीं है। यहाँ पे उसकी वैल्यूज लिखी हुई आ जाएंगी। इसका हमारा इतना सोलर के अंदर हमारा इतना काम नहीं है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन चौथा ऑप्शन हमारे पास है ये हैजर्ड का, यानी कि कितने हैजार्ड फ्रीक्वेंसी है ये अक्सर हमारी जो घरों पे जो बिजली आती है वो 50 हैजार्ड की ही होती है। इसका भी हमें कोई चेक कर लें आप, लेकिन इसका कोई हमें फायदा, कोई हमें हमारा इसमें कोई काम नहीं है। वो 50 हैजार्ड्स की ही आएगी बिजली। अच्छा, ये वाला ऑप्शन जो है, अब हम जिस पे हैं, ये 40 एम्पेयर, और उसके बाद क्या बता रहा है, ये 3 नुक्ते भी हैं इसके अंदर, और ऊपर एसी का निशान भी है। ये दोनों है, डीसी भी बताएगा और एसी भी, 40 एम्पेयर्स तक। ये दोनों जो 400 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, जो छोटी चीजें हैं वो इससे मेजर होंगी, उसके एम्पेयर कि वो कितने एम्पेयर ले रही है चलने में चीज। और इसको अभी हम देखेंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ है डीसी। जैसे ही हम सेलेक्ट का बटन दबाएंगे तो ये एसी पे आ जाएगा। अब ये एसी के एम्पेयर बताएगा, फिर दबाएंगे, फिर ये डीसी पे आ गया। यानी कि इस ऑप्शन पे हमें एसी और डीसी दोनों के एम्पेयर ये बताएगा, लेकिन सेलेक्ट करना होगा हमें किसका ऑप्शन, हमें डीसी चेक करना है या एसी चेक करना है। यहाँ से बटन से हमें सेलेक्ट करना होगा। अच्छा, इसके बाद ये भी ऑप्शन जो है, ये हैवी एम्पेयर चेक करने के लिए 400 एम्पेयर, यानी कि ये एक घर में तो इतने यूज नहीं होते, घर के लिए ये वाला ऑप्शन ही बेस्ट है। ये बहुत किसी बड़ी साइट के ऊपर चेक करने के लिए होता है कि बहुत ज्यादा लोड चल रहा है वहां पे चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये 40 एम्पेयर, ये एक घर, 2 घर, इतने उस लोड का हमें बताएगा। और ये जो है, ये पूरी इंडस्ट्री का बता सकता है हमें, समझ लें एक बड़े यूनिट का, किसी फैक्ट्री तक का, यानी कि ये बता सकता है 400 एम्पियर। अच्छा, इसके बाद ये जो लास्ट ऑप्शन है इसका, ये हमें लाइव वायर की डिटेक्शन बताता है। हम इसके ऊपर करके जब इसको ये जो हमारा क्लैम्प मीटर है, उसको किसी भी तार के पास लेके जाएंगे, अगर उसके अंदर करंट होगा तो ये इसकी जो लाइट है ये जलना शुरू हो जाएगी, और ये बीप करना शुरू कर देगा। जैसे ही करीब जाता रहेगा तेज तेज बीप करना शुरू कर देगा। ये उस वक्त काम आता है कि जब किसी ऐसी जगह पे कोई काम कर रहा है जहाँ पे बहुत सारे तारों के गुच्छे हैं, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से तार में करंट है, तो ये उसके करीब जाके उसको बता देगा कि भाई इस तार में करंट आ रहा है और इस तार में नहीं है। यहाँ पे ये अलर्ट कर देता है, ये बीप, और लाइट जलना शुरू हो जाएगी इसकी। अच्छा, ये नीचे जो है, ये तो जीरो के लिए बटन हो गया, ये मैक्सिमम मिनिमम। ये जैसे हमारे फ्रिज होते हैं, डीप फ्रीजर होते हैं, एसी होते हैं, वो हमेशा जो है जब स्टार्ट होते हैं तो स्टार्ट के अंदर वो एक हाई वोल्टेज लेते हैं, और उसके बाद हाई एम्पेयर लेते हैं, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। ये उसको चेक करने के लिए कि कितना हाई वो जाता है और फिर वो नीचे वापस आ जाता है। तो ये मैक्सिमम का मतलब, अब जब हम इसको मैक्सिमम पे रखेंगे तो वो जितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा उसका एम्पेयर, तो ये वहां पे होल्ड हो जाएगा, वहां पे उस मेजरमेंट को रोक लेगा ये मैक्सिमम। और नीचे आएगा तो उसको छोड़ देगा, ये सिर्फ मैक्सिमम को रोकेगा अपने पास जब हम ये ऑप्शन ऑन कर देंगे। और ये मिनिमम है,
ये जितना नीचे तक जाएगा ये मिनिमम को होल्ड करेगा। और किसी भी रीडिंग को आपने कोई चीज़ चेक करी यहाँ से, कोई भी चीज़ आपने चेक करी, अब आपको ये तीसरा बटन है, ये किसी भी रीडिंग को होल्ड करने के लिए, कि आप किसी को दिखाना चाहते हैं या उसके अंदर रखना चाहते हैं उस रीडिंग को थोड़ी देर के लिए, तो आप इसको होल्ड का बटन दबाएंगे तो ये एच का साइन आ जाएगा इसके अंदर। इसका मतलब है ये रीडिंग होल्ड हो गई। अब आप उस तार पे से इसको निकाल भी लेंगे, कहीं और ले जाएंगे, तो ये रीडिंग इसके अंदर यहीं पे रहेगी, होल्ड रहेगी रीडिंग है अब इसमें। और ये होल्ड के साथ एक और है, ये लाइट का बटन, ये उस वक्त काम आता है जब अंधेरा हो। अब जैसे ये रीडिंग आई लेकिन अंधेरा है, आपको दिख नहीं रही अगर ये रीडिंग, तो आप इसको दबा के रखेंगे बटन को, ये लाइट जल जाएगी इसकी। इसी तरह दबा के रखेंगे, लाइट बुझ जाएगी। ये बहुत काम आता है अंधेरे के अंदर, या आप कहीं छत पे काम कर रहे हो, यहाँ पे लाइट ना हो, रात में आप काम कर रहे हैं, तो ये लाइट बहुत काम आती है। ये इसका टोटल फंक्शन है। अब मैं आपको जो है इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि किस तरह से काम करते हैं। अब मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में बताता हूँ कि सबसे पहला फंक्शन इसका जो है वो है एसी वोल्ट, यानी कि एसी वोल्ट चेक किस तरह चेक की जाए। आप इसके फर्स्ट फंक्शन पे इसको करेंगे, एसी वोल्ट के ऊपर ये प्रॉब इसके अंदर ये दोनों लगा लेंगे। उसके बाद जो जो इसका एंड है ये दोनों आप स्विच के अंदर डालेंगे। ये जब डालेंगे तो आपको वोल्टेज यहाँ पे बता देगा वो। ये देखें, अब मैंने इसको होल्ड कर दिए, 242 वोल्ट इस वक्त हमारे यहाँ 242 वोल्ट आ रहा है, यानी कि 220 वोल्ट जो होते हैं वो अभी रात के टाइम पे इतने ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, 242 आ रहा है। अब ये क्या है, एसी और वोल्ट, ये एसी वोल्टेज है जो हमारे घर पे आ रहा है। इससे हम इस पहले फंक्शन से हमने ये चेक किया है। अच्छा, अब इसका दूसरा फंक्शन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो है डीसी वोल्ट, किसी भी बैटरी का या सोलर से कितने वोल्ट आ रहे हैं, हम इस ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए वोल्ट लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ डीसी लिखा हुआ आ रहा है। अब इस पे हमारे डीसी वोल्ट चेक हो जाएंगे। डीसी में एक ख्याल ये रखना है कि हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव का आपको ख्याल रखना है कि रेड रेड में ही लगेगा, ब्लैक ब्लैक में ही लगेगा। अब इसका जो पॉजिटिव है वो ये है इस बैटरी का। अब ये पॉजिटिव में लगाता हूँ मैं और ये नेगेटिव में लगाता हूँ। अब ये बैटरी के वोल्ट बता रहे हैं, देखिए इसमें आ रहे हैं 12.43 वोल्ट, यानी कि अभी बैटरी जो है हमारी अच्छी खासी चार्ज है। ये डीसी के वोल्टेज बता रहे हैं हमें, इस बैटरी के वोल्ट्स बता रही है हमें। इस तरह से हम डीसी वोल्ट चेक करेंगे। अब मैं आपको इस मीटर के ये एम्पेयर चेक करने का बताता हूँ कि एसी और डीसी एम्पेयर किस तरह से चेक करते हैं। तो हमने इसको एम्पेयर पे किया 40 एम्पेयर पे, और यहाँ पे देखा डीसी है। अब हम चेक करना चाहते हैं एसी, तो हम सेलेक्ट का बटन दबाएंगे, ये एसी पे आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक लोड का तार है जो हमारे घर पे जा रहा है, जो मेरा एक फ्रिज चला रहा है। मैं इसके एम्पेयर चेक करता हूँ कि मेरा फ्रिज इस वक्त चलते हुए कितने एम्पेयर ले रहा है। ये देखो मेरा फ्रिज जो है इस वक्त, यानी कि उसमें कूलिंग पूरी है, वो 1.16 एम्पेयर ले रहा है, तकरीबन 1 एम्पेयर ले रहा है, यानी कि 240 वोल्ट, क्योंकि मेरे पास वोल्टेज जो 240 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 240 वोल्ट वो इस वक्त ले रहा है मेरा फ्रिज। इसी तरह मैं इससे आपको डीसी का एम्पेयर चेक करना बताता हूँ कि हम इसको दबाएंगे। अब यहाँ पे डीसी लिखा हुआ जो और एम्पेयर है ये। अब हम अपनी बैटरी पे चेक करेंगे कि बैटरी पे हमारे पास लोड कितना जा रहा है। इससे अभी कुछ भी लोड नहीं है, एक तो लाइटें जल रही हैं। अच्छा, अभी पंखा भी चल गया है, तो इससे हमारे पास 17-18 एम्पेयर अभी इससे लोड जा रहा है, बैटरी भी यूज हो रही है हमारे पास। ये बैटरी के एम्पेयर आ रहे हैं, डीसी एम्पेयर आ रहे हैं। एम्पेयर चेक करने के लिए हमें ये क्लैंप से चेक करना होता है, हमें यहाँ पे प्रोब की जरूरत नहीं होती। हम इस क्लैंप को लाइव वायर के ऊपर जब क्लैंप करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बताना शुरू कर देगा। अब ये डीसी के मेरे पास 18, तकरीबन 18 एम्पेयर तक यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब हम इस मीटर का जो एमपीवी फंक्शन है, जो लाइव वायर डिटेक्शन का फंक्शन है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे लाइव वायर है, ये फेस का है, ये न्यूट्रल का है। अब मैं इसको न्यूट्रल के करीब करता हूँ, तो ये देखें इसकी लाइट ब्लिंक हो रही है, एक वक्फे के बाद लाइट जल रही है और बीप हल्के हल्के कर रहा है। इन दोनों तारों पे लोड है।
अब मैं इसको अपने लाइव वायर यानी कि फेज की तरफ करता हूँ। अब ये देखें, ये तेज-तेज और जलना भी शुरू हो गई और बीप भी तेज-तेज करना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि ये वाला तार जो है ये फेज है। ये इस तरह से ब्लिंक करेगी और बीप करेगी। इसी तरह से हम किसी भी केबल को चेक कर सकते हैं, किसी केबल में करंट आ रहा है लेकिन आगे नहीं पहुंच रहा, तो हम उस केबल पे इसको पूरा यूं इस तरह से क्लैम्प मीटर को चलाते रहेंगे। जहां ये बीप रुकेगी इसका मतलब है कि उस केबल के अंदर वहीं पे फॉल्ट है, वहीं से जो है ब्रेक हुआ हुआ है वो केबल। ये केबल चेक करने में ये वाला फंक्शन जो है बहुत काम आता है। तो ये था इस मीटर की तमाम मालूमात, इसकी इंफॉर्मेशन, इसका रिव्यू जो था मैंने आपसे शेयर किया। अब आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप ज़रूर हमसे करें, हम ज़रूर आपको उसका जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।